क्वेश्चन ये है, एट ए पॉइंट v इज इक्वल टू 0 डज इट मीन e इज आल्सो इक्वल टू 0। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्या आंसर हो सकता है, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, पॉसिबल एरर्स क्या क्या हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब एक स्टूडेंट ये सोच सकता है v इज इक्वल टू 0 है ना, और e के बारे में पूछा गया है, तो वो v का e का रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करेगा। तो वो जानता है कि v का जो फॉर्मूला होता है वो KQ डिवाइड बाई R होता है, और e का जो फॉर्मूला होता है वो KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। अगर इन दोनों को वो कोरिलेट करे तो फॉर्मूला यहाँ से ये आ सकता है कि e जो होगा, जैसे यहाँ पे KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर है ना, इसको आप लिख सकते हो R इंटू आर, तो KQ डिवाइड बाई R को आप V लिख सकते हो, तो यहाँ से वो लिखेगा E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। E किसके बराबर है, V डिवाइड बाई R। एक फॉर्मूला भी आपके पास E इज इक्वल टू DV डिवाइडेड बाई DR। अगर दो सरफेसेस हैं, परपेंडिकुलर हैं, क्लोजली हैं, प्लेस्ड हैं, तो उसको हम E इज इक्वल टू DV बाई DR भी लिख सकते हैं। तो E का फॉर्मूला क्या है, V बाई R। अब स्टूडेंट यहाँ से सोचना शुरू करेगा, V इज इक्वल टू 0 गिवन है, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ऑब्वियसली E बराबर 0 रिजल्ट आने वाला है, और इसके अकॉर्डिंग वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकता है, यस लिख सकता है। बट ये जो है सही अप्रोच नहीं है, आप इसको थोड़े से दूसरे अप्रोच से सोच के देखिए, वो क्या हो सकती है वो हम सोचेंगे। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। जैसे मैं मान लूँ ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये बना डाइपोल, ओके। और इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है ये है डाइपोल लेंथ, और ये है डाइपोल का सेंटर। डाइपोल का क्या हुआ, सेंटर। अब इस केस में डाइपोल का सेंटर हुआ तो ये हुई हाफ डाइपोल लेंथ और ये हुई हाफ डाइपोल लेंथ। अब आप ये बताओ एट द सेंटर ऑफ डाइपोल E की वैल्यू कितनी होगी। E निकाल के देखो सेंटर ऑफ डाइपोल के ऊपर, तो आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो E आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा E पॉजिटिव के कारण निकालोगे तो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और किधर है, ये हो गया आपके पास E पॉजिटिव, ये टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं यही नेगेटिव चार्ज के कारण निकालूं तो नेगेटिव चार्ज के कारण पता है आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड होती है, तो यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज के कारण हो जाएगा E नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो मतलब E नेगेटिव भी किधर गया, ये गया KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मतलब डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम E निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, और ये आपके पास आया 2KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब A, यहाँ पे R नहीं, डाइपोल लेंथ A है तो ये हो गया A, ओके A। तो ये आपके पास है 2KQ डिवाइड बाई A स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आया, 2KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, किधर आया, टुवार्ड्स द नेगेटिव। इसका मतलब डाइपोल के सेंटर पे E की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये डाइपोल लेंथ, डाइपोल का सेंटर, ये डिस्टेंस A हुई, ये डिस्टेंस भी A हुई। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट होती नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप V पॉजिटिव निकालोगे तो वो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई A, और V नेगेटिव निकालूंगा तो हो जाएगा माइनस KQ डिवाइडेड बाई A। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर के पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हो गया इतना, और नेगेटिव का पोटेंशियल हो गया इतना। नेट पोटेंशियल अगर आप यहाँ पे निकालोगे V इज इक्वल टू आएगा V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आया, 0। तो इसका मतलब देखो अगर आप इसके अकॉर्डिंग सोच रहे थे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोच रहे थे, तो आपका रिजल्ट आपको क्या लग रहा था कि अगर V 0 है तो E की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डाइपोल के केस में अगर दोनों पॉइंट जोड़ेंगे तो V पॉजिटिव पॉजिटिव, V नेगेटिव, नेगेटिव लिया हमने, ध्यान देना यहाँ पे नेगेटिव लिया क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको साइन नेगेटिव नहीं ले रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन ले रहे थे हम ना। कहीं आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे नेगेटिव लगा दो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान आप डायरेक्शन कंसिडर करना ही होती है आपको, ओके। तो हमने देखा कि डाइपोल का जो सेंटर होता है, और नॉट ओनली सेंटर, अगर ये डाइपोल है और ये डाइपोल का सेंटर है तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। अगर यहाँ पे V बराबर 0 है तो इस पॉइंट पे भी V बराबर 0 होगा, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ पे भी V 0 है। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन है डाइपोल की,
उस पूरी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर v इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हमें क्या लिखना है, नो। आंसर क्या रहेगा, नो, बिकॉज एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे, बिकॉज एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल v इज इक्वल टू 0 बट e इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन कि एट ए पॉइंट, क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एट ए पॉइंट v इज इक्वल टू 0, किसी पॉइंट पे v 0 है, तो इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि e की वैल्यू भी 0 होगी। हो सकती है e की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0 हो सकती है कब, अब मान लीजिए q की वैल्यू ही 0, q की वैल्यू ही क्या है 0, चार्ज ही नहीं है, तो बोथ v भी 0 है और e भी क्या है 0, दोनों के दोनों 0 हैं। लेकिन चार्ज है, उसके बावजूद, चार्ज होने के बाद भी अगर हम कोई केस देखें तो वो केस कौन सा है, डाइपोल का केस है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। तो हम क्या लेंगे, जो हमारा डाइपोल है ना, डाइपोल का सेंटर हो गया और डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन होगी, वहाँ पे v बराबर 0 हुआ और e बराबर 0 नहीं हुआ। ओके।